तो यही एहतजाज भी करेंगे और धरना भी देंगे। अच्छा, अब ज़हन में रखिएगा कि इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने भी पहले धरना दिया था, लेकिन सुबह तक जाके वो धरना खत्म हो गया था। इस मतलब ही इज नॉट विद हर, अभी तक वो वहां पे फिलहाल नहीं पहुंचे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मिक्स किस्म के सिग्नल्स आए थे कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। आलिया हमजा साहब ने जो है वो अपने तमाम तर कारकुनों को जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं उनको कह दिया था कि जनाब आप पटियाला जेल पहुंचे, जबकि पीटीआई के हवाले से ये खबर जो है वो जियो के ऊपर आई थी कि जनाब उन्होंने डिसाइड किया कि इस मतलब कारकुन नहीं जाएंगे। तो ये इनका आपस में जो है ये मिक्स सिग्नल्स तो वैसी पार्टी के अंदर चल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आती। बल्कि इस सिलसिले में मैं एक स्टोरी भी अभी थोड़ी देर में जो है मैं आपसे शेयर करता हूं। आलिया हमजा साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी हमारा मकसद सिर्फ पुरम तौर पर अपने वज़ीर आज़म की खरीद दरियाफ्त करना है और उनसे और उनकी फैमिली से जारी यकजहती करना है। हमारी ये पुरम जदोजहद वज़ीर आज़म खान की रिहाई तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। पंजाब सिर्फ कप्तान का है और हमारा कप्तान पाकिस्तान खान है, वो और पीटीआई सिक्योरिटी रिस्क नहीं, मुहिब वतन पाकिस्तानी है। इसके अलावा बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा हफ्तों से खानदान के अफराद को बुशरा बीबी से मिलने की इजाजत दी गई, 8 हफ्तों से खानदान के अफराद को बुशरा बीबी से मिलने की इजाजत नहीं दी गई, हत्ता के वकला को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। हमारे पास बुशरा बीबी से मुताल्लिक कोई खबर नहीं है। कुछ टाउट्स को इस्तेमाल करके तासुब पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि मैं इमरान खान को धोखा देकर अपनी बहन बुशरा बीबी को बाहर लाने की कोशिश कर रही हूं। हमारे खिलाफ एक घिनौना मंसूबा बनाया जा रहा है। ये लोग किस तरह इतना झूठ बोल सकते हैं? बुशरा बीबी ने खुद अपने आप को बनीवाला से जेल मुंतकिल करने का फैसला किया। पहले उन्होंने खुद को बहादुरी से पेश किया और फिर दूसरी बार खुद जेल गई। अगर बुशरा बीबी ने इमरान खान को धोखा देना होता तो वो बहुत पहले अपनी पहली बार गिरफ्तारी से पहले ये काम कर सकती थी जब उनके पास ये मौका था। मैं पहले भी अपने इंटरव्यूज में बात कह चुकी हूं कि मैंने बुशरा बीबी से दरख्वास्त की थी कि वो हमारे पास आ जाएं, अम्मी भी यहीं और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद आप अकेली हैं। ताहम उन्होंने कहा कि अगर मैंने अम्मी से मिलने के लिए भी पाकिस्तान छोड़ा तो लोग कहेंगे कि मैंने इमरान खान को छोड़ दिया, मैं कभी भी इमरान को अकेला नहीं छोड़ सकती। बुशरा बीबी अपने शौहर इमरान खान को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इंशाल्लाह दोनों साथ रहेंगे। बेसिकली एक खबर आई थी सोशल मीडिया के ऊपर कि शायद किसी मीडिएटर को लेकर जो है वो कोशिश की जा रही है कि बुशरा बीबी के लिए कोई आसानियां पैदा की जाए। तो ये मरियम रियाज भट्टू साहिबा जो है उसको डिनाई कर रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बुशरा बीबी जो है वो जेल के अंदर ही है और ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा कल रात को एक वाकया पेश आया है, वो भी आपको अपडेट देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं खुर्रम ज़ीशान एडवोकेट, उनकी रिहाइश के ऊपर बताया गया कि जनाब नामालूम अफराद ने जो है वो फायरिंग की है और उसकी वजह से एक शख्स भी जो है वो जख्मी हुआ है। ज़हन में रखिएगा कि खुर्रम ज़ीशान जो है वो पिछले चंद दिनों से बड़ी ही सख्त किस्म की ट्वीट्स कर रहे थे फौज के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, और उसमें मतलब गालम गलोच के हद तक जो है वो बात चली गई भी थी। उनके घर के बाद जो है ये वाकया पेश आया है। पुलिस के मुताबिक ये वाकया रात 2:30 बजे के लगभग पेश आया है, जब 4 से 5 गाड़ियों में सवार मुसल्लह अफराद ने खुर्रम ज़ीशान की रिहाइशगाह में दाखिल होने की कोशिश की और इस दौरान वहां पर फायरिंग की है। पुलिस के मुताबिक शदीद फायरिंग के नतीजे में मकान में खिड़कियों के शीशे टूट गए और इससे नुकसान पहुंचा है। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त खुर्रम ज़ीशान जो है वो घर पर मौजूद नहीं थे। पेशावर के पुलिस अफसर फरहान खान ने बताया कि अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि हमलावर कौन थे, ताम इसके बारे में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और तहकीकात की जा रही है। खुर्रम ज़ीशान ने कहा है कि ये उनके ससुर का मकान है जहां वो उनके साथ रिहाइश पजीर हैं। उन्होंने कहा कि इस वाकये की एफआईआर उनके कजन की मुदीयत में दर्ज करवाई गई है। वाकये की तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि 5 गाड़ियों में लगभग 20 से 30 अफराद जो है वो आए थे और उनकी फायरिंग से उनके एक मुलाजिम को कमर में गोली लगी है जिससे वो शदीद जख्मी हुआ है। और खुर्रम ज़ीशान पेशावर के बड़े रहायशी इलाके हयाताबाद के फेज 2 के एक मकान में रिहाइश पजीर है जहां पर यह वाकया पेश आया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफीउल्लाह जान ने भी जो है इस वाकये की तस्दीक भी की और इसकी मजम्मत भी की ट्वीट करके, और उन्होंने कहा कि अफसोसनाक और काबिल मजम्मत वाकया है। समाना के राजा सेक्रेटरी जनरल उन्होंने भी जो है वो इसकी मजम्मत की। उन्होंने कहा यह हमला जो है वो पस्ती की नहीं गहराई है, लफ्ज और गोली बराबर नहीं। अल्लाह ताला से इल्तिजा है कि हमले में जख्मी होने वाले भाई को जल्द मुकम्मल शफा अता फरमाए। इसके अलावा वी न्यूज ने जो है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी है अली अमीन गंडापुर से रिलेटेड। हमने कुछ जिक्र इसका पिछले व्लॉग के अंदर भी किया था। उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक की है कि इमरान खान साहब के मुश्किल वक्त के साथी जो है अली अमीन गंडापुर साहब, जब से उन्हें वज़ारत आला की कुर्सी से हटाया गया है तब से लेकर अब तक वो पार्टी इजलासों और जलसों से गायब है और इतवार को पेशावर में होने वाले जलसे में भी उन्होंने शिरकत नहीं की है। कुछ बाखबर पीटीआई रहनुमाओं ने वी न्यूज को बताया कि अली अमीन गंडापुर का पार्टी में कुछ मखसूस हमख्याल और पुराने साथियों से राब्ता है, जबकि पार्टी की सूबाई और मरकजी क़यादत से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है और ना ही वो पार्टी के इजलासों में शिरकत कर रहे हैं। अब जाहिर बात है आप जानते हैं कि अलीमा खान ग्रुप जो है वो इस पर पूरी तरह हावी हो चुका है। सलमान खान राजा जो अलीमा खान साहब के बिल्कुल करीबी समझे जाते हैं। बाद में मेरी सलमान खान राजा साहब से सरसरी से मुलाकात भी हुई थी अभी इस्लामाबाद में, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। वो एक रेस्टोरेंट में मैं गया था तो वहां पर वो भी तशरीफ लाए हुए थे, वो शौकत दस्ता साहब तो उनसे सलाम दुआ आई थी। खैर, तो अब चूंकि पूरे तरह पावर शिफ्ट जो है वो अलीमा खान साहब का आ चुका है और आपको याद होगा जस्ट रिमाइंडर कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने अलीमा खान साहब के खिलाफ एक वीडियो बयान जारी किया था जिसके बाद से एक्चुअली उन्हें वज़ारत आला से फारिग करने का फैसला किया गया था। तो अब जाहिर बात है पूरी तरह पार्टी के ऊपर चूंकि अलीमा खान साहब ग्रुप का जो है वो कंट्रोल आ चुका है तो गंडापुर साहब जो है बिल्कुल साइडलाइन हुए हैं इस वक्त। तो एक और जो है वो पार्टी रहनुमा ने वी न्यूज को कहा जी वज़ीर आला के ओहदे से हटाए जाने के बाद गंडापुर ने वज़ीर आला हाउस में पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक्किद किया था, जिसके बाद उन्होंने किसी किस्म के पार्टी इजलास में शिरकत नहीं की है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला की कुर्सी से हटाए जाने के बाद से गंडापुर सख्त नाराज है और पार्टी तकरीबात में शिरकत नहीं कर रहे। वो आखिरी बार सेनेट इलेक्शन के लिए असेंबली आए थे जबकि अम जरगे में भी उन्होंने शिरकत नहीं की। गंडापुर का मौक़िफ़ है कि इमरान खान ने उन्हें अचानक बिला वजह वज़ीर आला के ओहदे से हटा दिया जो उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बना, जबकि ऐलान भी पार्टी क़यादत के बजाय एक मामूली वकील के जरिए अडयाला जेल के बाहर से किया गया। इस फैसले से 6 दिन पहले भी गंडापुर और इमरान खान की मुलाकात हुई जिसमें उनकी बरतरफी के हवाले से कोई बात नहीं हुई थी।
जबकि काबीना में रद्दबदल की इजाजत भी उन्होंने दी थी। अली अमीन ने इमरान खान का फैसला तो तस्लीम किया, लेकिन सख्त नाराज हो गए और पार्टी से दूर हो गए हैं और माली मदद का सिलसिला भी उन्होंने बंद कर दिया है। और वजीर आला के ओहदे से हटाए जाने के बाद ताकतवर हल्कों की जानिब से गंडापुर को हुकूमत साजी की पेशकश भी की गई थी। जबकि जब अली अमीन गंडापुर पेशावर पहुंचे तो इस्लामाबाद की जानिब से उनसे राब्ता किया गया और अपोजिशन और अली अमीन के हमख्याल अरकान को मिलकर हुकूमत बनाने और गंडापुर को वजीर आला बनाने की पेशकश की गई थी। ताहम उन्होंने इस पेशकश को मुस्तरद करते हुए इमरान खान के फैसले को मानने का उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन फिलहाल वो अब नाराज बैठे हैं। अज़मा बुखारी साहबा ने बड़ी धुएंधार किस्म की आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे जोशो खरोश के साथ लग रहा था कि वो बिल्कुल चार्ज होकर आई हुई है और तसलसल वही था जो बेसिकली डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ था। उसके बाद इस्लामाबाद के वफाकी वज़रा की जानिब से किया गया, मरियम औरंगजेब की जानिब से किया गया, उसी की कंटिन्यूअस जो है वो अज़मा बुखारी साहबा ने भी की। उन्होंने कहा जब एक इदारे के सरबराह के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे तो कहीं तो बर्दाश्त जो है वो खत्म होगी। इस्लामाबाद में एक सरबराह मुमलिकत जाता है तो दूसरा आता है। तहरीक इंसाफ की 3 साल में एक वाहियात खारजा पॉलिसी थी। एक गंदे घिनौने किरदार के मालिक को ये लोग उम्मत मुस्लिमा का लीडर भी कहते हैं। अडियाला का कैदी अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बन चुका है। डीजीआईएसपीआर के वालिद साहब के खिलाफ एक घटिया मुहिम चलाई गई। बहनें किसी सूरत में भाई से नहीं मिलने जाती, वो सिर्फ जबरान इलियास के लिए मसाला लेने जाती हैं। फिर ये बहनें इंडियन टीवी पर जाकर बैठ जाती हैं। इमरान खान से ज्यादा वीवीआईपी कैदी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। अल्ताफ हुसैन नहीं, एमक्यूएम मौजूद है। पाकिस्तान सारे पाकिस्तानियों की रेडलाइन है। ये फितना खान बाबा ऑफशोर कंपनी है, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ नहीं चल सकता। बंटी और बबली की जोड़ी के पास 190 मिलियन पाउंड की रसीदें नहीं है। केपीके के मुशीर इत्तलात कहते हैं कि हमें मैंडेट मिला है कि हर जुमेरात को अडियाला जाकर मुजावरी करनी है और वहां जाकर धमाल डालनी है। पुलिस आती है तो उनका इंकलाब भाग जाता है। भारत के साथ जंग में इमरान खान ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। अगर तहरीक इंसाफ ने रविश ना बदली तो पाबंदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। तो ये जनाब बड़ी सख्त किस्म की लैंग्वेज है उनकी जानिब से यूज की गई है। इसके अलावा अताउल्लाह तारिर साहब जो है वो एक प्रोग्राम में आज सुबह तशरीफ लाए हुए थे। उन्होंने कहा जी जब गवर्नर राज लगाया जाएगा तो इसका जवाब भी होगा। गवर्नर राज की गुंजाइश उस वक्त पैदा होती है जब हुकूमत अपने काम ना कर रही हो। सूबाई हुकूमत अमन ओमान इंसदाद दहशतगर्दी में नाकाम और गवर्नेंस इशूज हो तो गवर्नर राज ऑप्शन है। लोगों ने फौज मुखालिफ बयानियों को मुस्तरद कर दिया। लोग पेशावर जलसे में नहीं गए। एफबीआर में सिफारिश बिल्कुल खत्म कर दी गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे में 66% लोगों ने कहा कि किसी काम के लिए रिश्वत नहीं दी गई। मुल्क में ट्रांसपेरेंसी और मेरिट को तरजीह दी गई है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो इस वक्त लाहौर के दौरे पे हैं और उन्होंने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के लिए जो है गवर्नर हाउस में शाया दिया और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अरकान कौमी और सूबाई असेंबली टिकट होल्डर और पार्टी अहदेदार भी जो है उन्होंने भी शिरकत की है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आज उनकी जो है वो जर्नलिस्ट से भी मुलाकात हो रही है और इस रिकॉर्डिंग के बाद जो है मैं भी उनसे मिलने के लिए गवर्नर हाउस ही जा रहा हूं। देखते हैं कि उसके अंदर वो क्या कहते हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में जो है आपको अपडेट करेंगे। आज कुछ सनतकारों से भी जो है उन्होंने मुलाकात की तो मुख्तलिफ मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। सुना है 4 रोजा दौरा है उनका। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको जो है इस बारे में भी अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा जनाब वैसे तो मोहसिन नकवी साहब जो है वो शहजाद अकबर को और आदिल राजा को जो है वो डिपोर्ट कराने के लिए सरगर्म है इस वक्त, लेकिन खबर जो है वो एक और साहब की आ गई है। यूट्यूबर रजब भट्ट उनके हवाले से जो है वो खबर ये सामने आई है। डकी भाई एक और यूट्यूबर जो है उनकी मुश्किलें तो आसान हो गई। उन्होंने अपना व्लॉग भी कर लिया है, बाहर आ गए हैं, उनको तो बड़ा रिलीफ मिला है। लेकिन रजब भट्ट के लिए एक और यूट्यूबर जो है उनके लिए मुश्किल पैदा हो गई हैं और उसकी वजह यह है कि बरतानवी हुकूमत ने उनका वीजा रिजेक्ट कर दिया है और उनको इस वक्त डिपोर्ट किया जा रहा है। और बरतानवी होम ऑफिस ने जो है उनका तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया है और रिपोर्ट के मुताबिक रजब भट्ट के खिलाफ हालिया कानूनी मुकदमात को वीजा एप्लीकेशन में जाहिर नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनका वीजा जो है वो मनसूख कर दिया गया है। और बताया गया है कि पाकिस्तान में उनके खिलाफ 295 का एक मुकदमा जो है वो दर्ज है जो उन्होंने अपनी वीजा एप्लीकेशन के अंदर छुपाया। आप जब बेसिकली वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको तमाम तरह के मुकदमात की डिटेल्स भी जो है वहां पे देनी होती हैं और उसके बाद आपकी वीजा जो है वो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो रजब भट्ट के पास जो है 2027 तक का बरतानिया का ये वीजा था और अब जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया और बताया जा रहा है कि अब उन्हें सुबह यानी कि आज ये जो नेक्स्ट मॉर्निंग आ रही है इसमें इस्लामाबाद जो है वो उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। मेरी इत्तलात के मुताबिक उन्होंने अपनी हिफाजती जमानत जो है वो भी यहाँ पे ले ली है पाकिस्तान में। अब देखते हैं कि जब वो यहाँ पे आते हैं तो क्या उन्हें अरेस्ट किया जाता है या नहीं किया जाता, लेकिन फिलहाल उन्हें यूके से डिपोर्ट किया जा रहा है। रजब भट्ट का कहना है कि वो इस सिलसिले में उनके वकील जो है वो अपील भी दायर करने लगे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में टाइम उनके पास काफी कम है कि वो फौरी कोई अपील के जरिए जो है उनको कोई रिलीफ मिल सके। लेट्स सी व्हाट हैपेंस अबाउट दैट। इसके अलावा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ इनवैलिड डिग्री केस जो है वो काबिल समाअत करार दे दिया है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट सरफराज डोगर की सुनवाई में डिवीजन बेंच ने डिग्री केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ये नोटिस भी जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समेत तमाम फरीकैन को 3 दिन में जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। याद रहे कि जामिया कराची ने 26 सितंबर को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की कानून की डिग्री को जाली करार देते हुए उसे मनसूख कर दिया था। जामिया कराची की जारी नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि तारिक महमूद जहांगीरी कभी भी इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची के बाकायदा तालिब इल्म नहीं थे और जस्टिस जहांगीरी ने जामिया कराची की डिग्री मनसूखी के फैसले को सिंध हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। सिंध हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर 2025 को जामिया कराची का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री कैंसिल करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। इसके अलावा मीर फारूक साहब ने जो है वो कल रात को एक शो के अंदर एक पेशगोई की है, वो आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। वो फरमाते हैं कि जी एक नई आईनी तरमीम लाई जाएगी जिसमें आर्टिकल 234 में तरमीम की जाएगी। इसमें पार्लियामान का इख्तियार खत्म करके वो इख्तियार आईनी अदालत के सुपुर्द किए जाने का इम्कान है क्योंकि मौजूदा आईन में इमरजेंसी मुख्तसर मुद्दत के लिए लंबे अरसे के लिए नहीं है। तो ये एक इमरजेंसी लगाने के हवाले से जो है एक हो सकता है कि आईन साजी जो है वो की जाए।
इसके अलावा कुछ दीगर खबरें भी जो है वो शामिल करते हैं। और आईएमएफ ने जनाब पाकिस्तान के लिए कल रात को ये खबर आई थी, आईएमएफ ने जो है वो पाकिस्तान के लिए तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की नई किस्त की जो है वो मंजूरी दे दी है। वाशिंगटन में आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में जो है ये फैसला सामने आया है और इसमें कहा गया कि पाकिस्तान की मजबूत प्रोग्राम अमल दरामद ने हालिया तबाकुन सैलाब के बावजूद इस काम को बरकरार रखा है और मालियाती और बैरूनी शोबे की सूरत हाल में बेहतरी आई है। यह मंजूरी इस बात की अक्कासी करती है कि मुश्किल आलमी हालात के बावजूद पाकिस्तान ने मईशत को मुस्तहकम करने और एतमाद की बहाली में नुमाया पेशरफ्त की है। और बोर्ड ने नोट किया कि पाकिस्तान की माली कारकर्दगी मजबूत रही है और माली साल 2025 में 1.3% जीडीपी का प्राइमरी सरप्लस हासिल हुआ जो प्रोग्राम अहदाफ के मुताबिक है। आलमी आईएमएफ के पाकिस्तान के बारे में ताजा तरीन जायजा रिपोर्ट जाहिर करती है कि अगरचा फौरी मौसमी गिरावट का खतरा कम हुआ है मगर मुल्क अभी कमजोर तरक्की, भारी कर्जों और घरेलू सार्फिन के लिए महदूद रिलीफ के साथ एक तंग मुआशी इस्तेकाम के रास्ते में फंसा हुआ है। इस तखमीने के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2024 में 2.6% से बढ़कर 2026 तक 3.2% तक पहुंचने की तवक्को है और यह इजाफा बमुश्किल 24 करोड़ 5 लाख की आबादी की शरह नमू के बराबर है। $1,677 फीकस आमदनी के साथ यह रुझान मुआशी बहाली से ज्यादा मुआशी जमूद की तरफ जो है वो इशारा करता है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी की तरफ जो है वो इशारा करता है। पाकिस्तान ने महंगाई में सबसे ज्यादा नुमाया बेहतरी दिखाई है। 2024 में औसतन महंगाई 23.4% रही जो कि 2025 में तेजी से कम होकर 4.5% तक आने का अंदाजा है और 2026 में 6.3% तक बढ़ने की पेश हुई है। गैर मुल्की सरमायाकारी बदस्तूर कमजोर है। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी एफडीआई जीडीपी के सिर्फ 0.5 से 0.6% के दरमियान रहने की तवक्को है और जो ये जाहिर करता है कि बेहतरी के बावजूद सरमायाकार अब भी एहतियात बरत रहे हैं। मजमूई तौर पर आईएमएफ के अंदाजे एक ऐसी मईशत की तस्वीर पेश करते हैं जिसने सख्त मालियाती और मुआशी इक़दाम के जरिए वक्ती इस्तेहकाम तो हासिल कर लिया है मगर अब भी भारी कर्जों, कमजोर सरमायाकारी और सुस्त रोजगार के बोझ तले